तो ये हम जो अभी तक देख रहे थे कि ये बॉडी को हमने हाथ पे माना था, हाथ पे हमने अभी केवल 2 उंगलियों के ऊपर TCM के हिसाब से आपको जो सिलेबस दिया था, इसके अलावा पूरी बॉडी एक फिंगर के ऊपर भी है, उसका भी आपको मैंने चार्ट दिया। उसको इंसेट कहते हैं, कहते हैं उसको, इंसेट कहते हैं। और एक पोर में भी पूरी बॉडी है। तो जितना छोटे में जाते हैं उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होता है। मतलब लीवर एनलार्जमेंट है, जिसका टमी बाहर आ गया है, जिसको लीवर का हिस्सा पे सूजन है, या लीवर के हिस्से में मतलब कोई तकलीफ है, या टेस्ट मुंह का चेंज हो गया है, तो लीवर वीकनेस है, तो उसको क्या करते हैं कि उसके लीवर कोर्स्पोंडेंस पे मतलब हार्डली 10-20 दाने यहाँ पे आएंगे, मेथी के टेप के साथ चिपका देते थे, तो उससे लाभ ले लेते। तो ऐसे हमने पूरा का पूरा इस इंसेक्ट में नहीं, मिन्नी में, इतने से मैं अपने लीवर का इलाज किया। तो इतने से मैं अपने को, अगर हमने इसका इलाज कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन में, महीने में इसका, और तीसरे चौथे दिन में वो जिसका महीना ज्यादा आता है, ब्लड ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, या फीवर से वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लीवर को आपने ट्रीटमेंट दिया तो 1-2 दिन, 3 दिन में और ही चेंज हो जाएगा, इतना इफेक्ट आता है इसका। तो हमने ये इसके अलावा जब लंग्स की एरिया ये माना गया इंसेक्ट में, पूरा सेकंड बॉक्स पूरा लंग्स एरिया है। तो लंग्स एरिया में क्या है कि हमने इसको पहले चावल लगा दे, कफ वगैरह वाला प्रॉब्लम है नहीं, हम मिन्नी में उसके लंग्स थोड़े से आएंगे, मुश्किल से 4-6 दाने आपके, वो फैल भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। 3 घंटे के अंदर अंदर कफ खत्म कर देते हैं, 3 घंटे के अंदर अंदर। इतनी सी मेथी लगाने से यहाँ पे मिन्नी में, जब हम उसका चार्ट दिया है मैंने, वो दे दूंगा वापिस, तो मांग लेना अगर जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको ये चीज लाभ ले, इसको इजी समझ लेते हैं ना, तो ये इजी नहीं है, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने जब 20 साल पहले हमारी ये हालत थी कि 24 घंटे वाले जो क्लिनिक थे या डॉक्टर्स थे या जो हॉस्पिटल थे, उनसे हमारा एक डायरी बना के रखा हुआ था, पता नहीं कब एम्बुलेंस कौन सा काम पड़े। ये सारा उस दिन के बाद छू हो गया, जब से ये चीज हमने सीखी। और कई बार ठीक है मर गए होते, इतनी बड़ी मतलब मुसीबतों से इसने निकाला हम। खुद को टीबी हुआ, एक दिन में ठीक किया। ऐसे कई कई तकलीफों से हमने खुद जाके इलाज भी, मतलब आप टीबी से ठीक तो होना अलग बात है, जब टेस्ट कराने जाते हैं तो उस लाइन में आपको नहीं है तो भी हो जाएगी। ऐसी हालत में आपको जिंदा हो तो बड़ी बात है, आज के टाइम में बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो ये हमारी हर चीज के अंदर काम आने वाली चीजें हैं, एक बार नहीं काम आता है ये। हर पता नहीं यात्रा में कब वोमिट चालू हो जाए। तो अभी वोमिट चालू हो गई, तो आपने केवल उंगली को उठाया और ये ऊपर से नीचे की ओर किया, ये नीचे की ओर 5-6-10 बार किया, और किसी भी पैर या हाथ की उंगली को, ऐसा नहीं कि इसी उंगली को, हाथ या पैर की किसी एक उंगली को आपने थोड़ा सा रगड़ते हुए नीचे 5-10-20 बार किया, वॉमिट तुरंत बंद होती है। इस तरीके से इसका इलाज हमने, मतलब कोई एसिडिटी जिसको हो गई, अब क्या होता है कि एसिडिटी की इलाज कराने जाते हैं तो पार्किंसंस चालू हो जाता है, ट्रिमलिंग चालू हो जाता है, कई बार ऐसी ऐसी बॉडी के अंदर दवाइयों का इफेक्ट भी देखा है। लेकिन आप केवल हर जोड़, चारों जोड़ के ऊपर बीच में एक एक दाना मूंग का लगा के 3 घंटे में देखो आप उसका इफेक्ट। एसिडिटी का 3 घंटे में आप, एसिडिटी नहीं, सांप काट जाए उसकी भी जहर यही पॉइंट निकाल देते हैं, इतना बड़ा इसका इफेक्ट है। तो मतलब हमें ये चीजों का लाभ लेना चाहिए। मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां बेचते हैं, इतना बड़े बड़े ऑर्गेनाइज चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके यहाँ भी जाना हुआ हमारा। उनके यहाँ भी जब एकदम इमरजेंसी आई तो हमने इसका रिजल्ट उनको दिखाया, तो जो हम आपको ऐसे बता नहीं सकते। मतलब दांत के अंदर ऐसा दर्द आएगा कि जो आप स्टीरॉयड से भी ठीक नहीं कर सकते, तो केवल कोहनी को। सर शेयर शुरू हो गया है, आपकी आवाज बंद हो गई है सर, आपकी आवाज बंद हो गई है।
हाँ, अनम्यूट हो जाइए। मेरी तो चालू है। बस अभी अखिल अभी अभी दास। बराबर है, बोलिए। बंद हो गई थी। हाँ हाँ, तो अभी आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ चैट नहीं में? नहीं, आपने चैट पढ़ ली है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो बस बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। नहीं, वो आया नहीं है मेरे को कोई भी। नहीं, अच्छा, एसिडिटी के लिए आपका पूछा आया है। होगा। हाँ जी, सुनिए, किसी ने हाँ। एसिडिटी के लिए पूछा है, किसी ने ये पूछा है आप क्लास ले रहे हो या नहीं, तो वो सब भी आप बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। देखिए, क्लास में ले लेता हूँ, मेरे को अलग से व्हाट्सअप कर देंगे, मैं अपना शेड्यूल बना के आपको बताऊंगा, तो फिर आपको पूरी बात समझा पाऊंगा। तो ये आपको इंट्रोडक्शन है सारी, ताकि आप इसका लाभ पूरा 100% ले लो। जब आप डॉक्टर बनना चाहते हो, हमेशा के लिए एक चीज को परमानेंट सीखना चाहते हो, तो जो 20-20 लाख रुपया आज नेचुरोपैथी वालों को खर्चा करना पड़ता है 5 साल में, वो चीजें विदेशों से जब आके लोग सीखते हैं यहाँ पे, जिनके हजारों स्टूडेंट है, वो चीज उनके लिए नोवेल्टी है ये चीज। और वो आप देखो कि ये कोई हम तो जेएलसी के मेंबर है और हम जीरो हैं, डॉक्टर की लाइन में हम जीरो खड़े हैं, पीछे एकदम कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी ये चीज ऐसी है जो रिजल्ट इतना अच्छा देती है, इसको समझ लोगे तो बड़ा आनंद आएगा। पर उसके लिए टाइम थोड़ा अलग से निकालो, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो मैं इसको मैसेज क्या समझू जी, क्या जो लिखा है नीचे? क्वेश्चन है, अगर बोन वीक हो तो क्या करना है? क्या जी? बोन्स अगर वीक हो तो क्या करना चाहिए? हड्डियां हाँ देखो, बोन क्या हड्डियां होता वीक है कि कमजोर बोन हो हमारा तो? कैल्शियम, क्या होता है कि हम लोग चूना, अगर जो चूना पान में खाते हैं ना, उसका एक गेहूं के दाने जितना चूना रोज लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो अखरोट है, कैलीफ्लावर है, जो मखाने होते हैं वो हैं, ऐसी अलसी है, ऐसी चीजों का थोड़ा सेवन करना पड़ता है। अलसी गर्म होती है, जितनी हमें चाहिए उतनी ही खानी है, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और अफलातून खा ले, क्योंकि हर एक चीज से गर्मी शरीर में ज्यादा होगी तो उसके भी अपने अपने नुकसान होते हैं। तो बॉडी को जब हम कैंपा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं ना, तो इससे बोन के अंदर का जो मज्जा है उसको, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो वो बॉडी को बैलेंस करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर बोन वीक हो जाती है तो कांच की तरह टूट जाती है, एकदम बुढ़ापे में जैसे होता है। तो बहुत थोड़ा सा भी झटका लगा तो परमानेंट बॉडी बेड पे आ जाती है। तो ऐसे में हमको बहुत संभलना पड़ता है। एक और आप क्वेश्चन, थोड़ा हाई सा भी ब्लड उम्र प्रेशर ज्यादा के लिए हो तो भी है। हाथ में स्टिक रखना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप इसको बोन को, हमने आंवला से अच्छा कोई नहीं, आंवला का 1 चम्मच रोज आप भले मिश्री डालो, काली मिर्च डालो, पानी में डालो, कैसा आंवला मुरब्बा खाओ, अचार खाओ, चटनी खाओ, जैसा भी हो, कम से कम 1 या 2 आंवला आपके पेट में जाना, तभी आज के टाइम में बोन के बारे में आप ठीक रख सकते हो। अदरवाइज आप समझ लो कि हमारी डेली ना इतना इंटेस्टाइन की पावर है कि हम बॉडी को उतना मिलता नहीं है, और हमारा अपना बॉडी उसके लेवल में बनता नहीं। तो हमारी सर, बॉडी को हाई भी जो हाई ब्लड समुद्र प्रेशर के हो किनारे। तो, सुनिए सर, हाई ब्लड प्रेशर हो तो हाँ, कहाँ पे कलर मारना चाहिए, वो बता दीजिएगा। कौन बोन से को, कलर? और हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप बुक खोलेंगे ना, उसमें हाई ब्लड प्रेशर का लिखा हुआ है। ले मैं खोल के आपको फोटो दिखा देता हूँ, आपको खींचना हो तो खींच लीजिए। ये देखिए, ठीक है, आ गया। हाँ हाँ, दिखाई दिखाई दिया सर, दिखाई दिया। हाँ, मतलब आप उसको बुक में से आप सब ढूंढ लेंगे ना, कलर कौन सब सा कुछ है है वो इसमें बताइए। जी। कलर कौन सा? लिखा हुआ है उसमें, सब सब लिखा हुआ ओके, है, फोटो में आप ओके। देखेंगे ना, उसके नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक एक चीज का पूरा ब्यौरा है, आप आराम से। डायबिटीज कईयों की एक दिन में 100 उतरी है, खाली लिखने से। अब किसकी, सबकी उतरेगी नहीं उतरेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि इसका इफेक्ट बहुत तेज आता है। और जब भी आपको ये सब करना हो, तो ये रंग लगा हो तो ऐसा मत समझना कि रंग से क्या होने वाला है, रंग से ही बड़ा कुछ होता है। जब 1 घंटे में बुखार उतार देता है, जब इतनी तेज काम करता है ना, तो ये आप देखेंगे कि वोमिट आपकी, अगर लिखते ही वोमिट वाला नंबर लिखेंगे ना, तो खाली 10 मिनट के अंदर, हाँ, अर्थराइटिस वाला भी नंबर इसमें लिखा हुआ है। कुछ दांत दर्द अर्थराइटिस के का, लिए
सर जी, दांत दर्द के लिए कोई बात आप कहते कहते रुक गए हो, वो पूरा कर दीजिए। हाँ, दांत के अंदर दर्द आएगा तो ये कोहनी में LU11 पॉइंट आता है, और ये वाला जो है LU4 पॉइंट आता है। ये पेन किलर पॉइंट्स हैं, मतलब कोई भी दर्द हो, चोट की या पेट की या सर की या कंधे की या आंख की, तो आपने सिर्फ ये LI4 या LI4 या LI11 एक किसी एक पॉइंट को या दोनों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे रगड़ा, ऐसे ऐसे। ओ, दांत की दर्द जिसको स्टीरॉइड काम नहीं किया, जिसको स्टीरॉइड काम नहीं किया, वो 5 मिनट में पब्लिक के सामने बैठ के हंसने लगा। 5 मिनट भी नहीं लगे, मतलब पब्लिक के। और मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ, इतने बड़े वो आज हस्ती हैं पूरे इंडिया की। ऐसी चीजों के अंदर हमने वो नहीं है, मतलब ऐसी चीजों में हमें इसका लाभ देखा है, हमने प्रैक्टिकल देखा है। इसलिए हमें जब होगा दांत का दर्द रात 2 बजे, तो जमीन आसमान एक हो जाता है। तो आप केवल इस पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा रब दे। और वैसे मेरा देखो, ये सारे के सारे नाखून के ऊपर, ये अंगूठे, आप वैसे तो नाखून के अलग अलग पार्ट्स पे भी है, लेकिन आप अंगूठे पे समझ लीजिए। हाफ किया तो ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ये फ्रंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट का नीचे का, और ये लेफ्ट का नीचे का, ऐसे आधे तक। फिर ये 1 2 3 4। अब इस पॉइंट्स के ऊपर आप इस पेन से ही हल्का सा उस नंबर के दांत वाले जगह पे दबाएंगे, यहाँ तुरंत 1 मिनट के अंदर, चलते चलते भी दबाएंगे ना, उसका दर्द चलते चलते खत्म। लेकिन ये वापस आएगा, तब तक आप फिटकड़ी का कूला कर लो, या इस पे मेथी का पत्ती, मेथी का दाना लगा दो, टेप लगा दो, या ग्रीन कलर लगा दो। और भी बहुत सारे उपचार है, लेकिन इस तरीके से उसका करना। सबसे पहले ये देखो कि क्लीनिंग है कि नहीं, दांत की क्लीनिंग होनी जरूरी है। नहीं होगी तो फिर उसका तो बाकी ये इन्फेक्शन वगैरह जो है, कई बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां खाने पे भी नहीं होता जो फिटकड़ी के कूले से काम हो जाता, समझिए। और ये ग्रीन कलर लगा दिया चारों तरफ, सूजन जो है मसूड़े की वो साफ हो जाती। आपने नाखून के चारों तरफ क्यों क्यों लगाया इसमें? क्योंकि ये एनिमल पोस्चर में, जैसे कुत्ता होता है एनिमल पोस्चर, उसके अंदर हमारा ये वाला जो ऊपर वाला हेड है, ये अभी हेड है, इसके ये दोनों बीच में खड्डे छोटे छोटे दिखाई देंगे। इसके अंदर हम काली मिर्च लगाएंगे तो आंख का उपचार हो जाएगा। अब छींके आई हैं तो यहाँ पे ये नाक वाला पोस्चर है, तो नाक वाले पे आपने 2 दाने मेथी के चार लगा दिए, 2 दाने यहाँ पे मूंग के या मेथी, तो क्या होगा कि अगली छींक ही नहीं आएगी। इतना तेज ये काम करता है, ये इतना तेज, अगली छींक नहीं आती है, इतना तेज काम करता है। सर अगर नी आपने टच थेरेपी का इस्तेमाल कर लिया तो ये अंदर से आता हुआ कुछ भी, अंदर से आता हुआ कुछ भी, जैसे आपको डकार आ रहा है, जैसे आपको कोई खांसी आ रही है, आप स्टेज पे, अभी मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे लाखों लोग सुन रहे हो, तो मैं यहाँ पे केवल छूंगा तो मेरी खांसी तुरंत रुक जाती, कहीं कुछ मेरे को पानी वानी की या कुछ ऐसे नहीं, सिर्फ इसको टच करना है। वो एनर्जी क्या है, सीवी की बाहर यहाँ से आ रही है, तो मैंने उसको सीडेट कर दिया। ये वाली साउथ पोल है मेरा, तो ये साउथ पोल नीचे वाले जोड़ पे लगा दिया, नॉर्थ पोल ऊपर वाले जोड़ पे लगा दिया। उसकी फ्लो के अंदर मैंने तुरंत सीडेशन पैदा कर दी। तो मेरा बात करते करते खांसी हो, छींके हो, ऐसी 20 चीजें जो अंदर से कुछ भी आ रहा है, वॉमिट है कुछ, वो खाली छूने से मेरा लाभ मिल जाएगा। सर तो ऐसे सर ये है तो सर इसके अंदर। सर नी पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, तीनों के लिए क्वेश्चन है। नी पेन, बैक पेन एंड जॉइंट पेन। देखिए, पहले तो वायु का इलाज कीजिए, वायु अगर है तो उसका पहले इलाज होगा। वायु के लिए मैं बता चुका हूं कि हम नाभि मंडल के ऊपर, हम नाभि के ऊपर पानी लगा के, एक दिया रख के मिट्टी का या जो भी है, उसके अंदर कपूर जला के कांच वाले गिलास से उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव करके रखेंगे तो वो जोत अंदर की बुझ जाएगी, या जो भी अगर जगाया हुआ है अंदर वो बुझ जाए, स्किन को ना लगे, बस इतना ही है। तो वो वैक्यूम से हमारे को नाभि मंडल हमारा सेट हो जाएगा, जिससे एसिडिटी, गैस और कब्ज ठीक हो जाएगी। तो ये दर्दें जो होती हैं ना बॉडी में, कहाँ भी 80-90% दर्दें जो है वो सिर्फ गैस की वजह से होती है। हमने अगर गैस को कंट्रोल किया, हरड़ छोटी खा ली या
कईयों को नींबू से, अगर गर्मी है, गर्मी के मौसम में नींबू का रस है ना, या आप जो हरड़ के बहुत सारे फॉर्म मिलते हैं, तो हरड़ छोटी मिलती है, आप ऐसे ही कच्ची मुंह में चबा लेंगे या चूस लेंगे, उसका बहुत तुरंत देखिए आप एकदम, तो जब गैस निकल जाएगी, नहीं है सब कुछ, तो मेथी का एक दाना, एक चम्मच लिया, फाँक लिया रात को सोने से पहले, आप देखोगे सुबह तक पूरा पेट भी एकदम साफ हो जाएगा और गैस भी निकल जाएगी। गैस निकल गई तो आपके दर्दे वर्दे जितने भी बॉडी में, वो एंकल में है, वो नी में है, वो थाई में है, या मसल में है, या हार्ट की रीजन में है, सारी की सारी दर्दें गैस ही है मोस्टली जो जगह बदल रही है। जो जगह बदलने वाली है वो गैस ही है, या अटकी भी पड़ी है तो वो गैस है। तो हमारी गैस को आप इजी मत समझना, ये गैस ही हमारा कई बार बहुत नुकसान कर देती है। तो हम कुछ भी टेस्ट कराएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, धक्के खा के फाइलें लेके आ जाएंगे सब पैसे खर्च करके, और कुछ भी नहीं मिलता। मिलता क्या है कि हमें गैस का इलाज करना है। गैस के लिए सबसे अच्छा, पहले अपना नाभि मंडल को ठीक कर लो, उसको जो जगह के उसके अंदर रख के कांच का गिलास से ढक दो, और 25 मिनट से आधा घंटा उसको रखना है, एकदम उठाना नहीं। आधा घंटा रख के फिर उसके बाद पल्स देखो, नाभि के अंगूठा रख के कि सेंटर में है या नहीं। सेंटर में आ जाएगी तो आपका नाभि मंडल ठीक हुआ। फिर हमारे को कभी भी एसिडिटी के लिए या गैस के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, कोई चूरन नहीं लेना पड़ेगा, जीवन भर के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। जब भी आपने, कईयों के तो खड़े होकर पानी पीने में भी हो जाता है, जिसको कैल्शियम की कमी है, बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, ज्यादा हंसे, ज्यादा सामान पोस्चर उठाया या कुछ, कईयों की अलग अलग, सबकी सबकी अपनी अपनी है। तो ऐसे में हमको जैसे सामने, हम इसीलिए फोटो मंगाते हैं, फोटो से ही हमारा काफी काम हो जाता है, तो फोटो से ही पता चल जाता है इसके अंदर कैसी एनर्जी चल रही है। तो ये एक सिस्टम है कि आप इसके चार्ट के अनुसार इसका लाभ लेना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। सर सर D3P वेन्स थ्रोम्बोसिस। क्या? D3P वेन्स थ्रोम्बोसिस। मैं समझा नहीं। किसी ने लिखा है वेन थ्रोम्बोसिस। ब्रोंचिल, नस में, नस का सूजन, वेन्स थ्रोम्बोसिस। सूजन ब्रोंचिल में। ठीक है, मैं आपको लिख रही हूँ, चैट में पढ़ाई दे रहा है आपको। डीवीटी कैसे लिखा है, होगा? डीवीटी। अच्छा, ग्लूकोमा के बारे में बता दीजिए, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है ना, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता, रतौंधी बोलते हैं उसको। तो ये हमारा ऐसे इलाज इतना जल्दी तो नहीं बता पाऊंगा इसमें, लेकिन नंबर लिखा हुआ है, अगर लाभ लेना चाहते हो तो ग्लूकोमा का इसमें है नंबर, ग्लूकोमा का भी नंबर इसमें है, ये अल्फाबेटिकल है इसके अंदर, देख के उसका नंबर लगाइए, रोज लिखिए बॉडी के ऊपर। लेकिन ग्लूकोमा अगर आपका कम से कम 2-3 महीना लिखोगे तब जाके कुछ समझ में आएगा, एकदम कुछ नहीं कि 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन आपने किया और इलाज हो गया, ऐसा किसी का तो 1 घंटे में आ जाता है, किसी का 1 दिन में आ जाता है, किसी का 1 हफ्ते में, किसी का 1 महीने में। तो जितना जितना जैसा जैसा है उसका वैसा उसका रिजल्ट आता है। अच्छा कारिया जी, आप एक बार अनम्यूट होके पूछ लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं बता पा रही हूँ। हाँ सर जी, जी बोलिए। डीवीटी, डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस, मेरे पैर में राइट में वेन हाँ, ब्लॉक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वेन ब्लॉक हो गया राइट पैर में, वेन ब्लॉक हो डीवीटी गया। बोलते हैं उसको, डीवीटी। तो जो पेन से बताया ना मैंने, ये पेन से बताया ना, पैर की उंगली में आप पहले जोड़ पे पेन से रब करो, आगे ये राइट वाला है ना? राइट हेलो, वाला है सर, राइट वाला है, राइट वाला आपका पैर है? राइट पैर में। राइट राइट बरोबर। हाँ, तो ये हमारा ये वाला राइट पैर हो गया ना। लेफ्ट में अगर आप पैर पे करना चाहते हो तो पैर पे आपकी जो हमारी जो बॉडी आ रही है, मतलब अंगूठा है, ये हाँ हमारी गर्दन है, ये हमारी बाजू है, ये हमारा, ये वाली ऐसे है हमारा पाँव।
तो ये हमारा पाँव ऐसे है, तो ये वाली बाजू ये है, ये मतलब लेफ्ट वाली बाजू है, ये छोटी वाली उंगली जो पाँव की है वो लेफ्ट वाली उंगली है, और लेफ्ट वाली उंगली इसके साथ वाली उंगली वो टांग की है, तो ये राइट वाली होगी। तो ये राइट वाले जो है मतलब अंगूठे के साथ वाली उंगली के साथ वाला, इस जोड़ पे आप पेन से पैर के जोड़ पे उंगली के जोड़ पे रब करें। तो रब करेंगे थोड़ा, आप हाथ पे भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, या पांव पे भी करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। 2-3 मिनट आप कर लेंगे रब। रब कैसे करना है देखो, ये जो है ना उंगली, इसके अंदर जोड़ है, जोड़ के ऊपर ऐसे 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 पूरी एक भी बाल जितनी जगह बाकी ना रहे, तो आप ऐसे ऐसे रब करते रहो। और उसके बाद अगले जोड़ पे, फिर अगले जोड़ पे, फिर उसके अंदर पैर में भी ऐसे छोटे जोड़ होते हैं जो हड्डियों, उसके ऊपर भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 10-50 राउंड दे दो। तो ऐसे ऐसे राउंड दिया आपने पेन से, नीले पेन से हैं। और फिर आपने कलाई पे भी, और मतलब घुटने पे भी, जो एंकल पार्ट है पैर का, उस पे भी आपने अगर उसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा यहाँ सेंटर में, इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, 2 मिनट के अंदर ही आपका ये रिजल्ट आना चाहिए, इतनी तेज ये काम करता है। सर जी, अगर ब्लड थिन हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? गर्म पानी पीना ज्यादा अच्छा है, समझे ना, गर्म पानी ज्यादा पीना चाहिए। उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ठंडा बिल्कुल नहीं पीना है, कुछ भी खाली आपने जो भी पिया। और हमारी राइट साइड की जो टांग है, उसका जो अंगूठा है पैर का, उसकी मैं आपको अपना अंगूठा दिखा रहा हूं, देखिए ये पैर का अंगूठा का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हमारा सारे के सारे ब्लड की केमिस्ट्री को ठीक कर देता है। इस जोड़ तक जितना भी आपको ये यहाँ से, जिसका लीवर का प्रॉब्लम हो उसको अंदर तक भी ऐसा, ये जो आगे पीछे की स्किन मिलती है, इस पे आपने मेथी का पट्टी लगा दिया, तो आप देखोगे सारी की सारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड केमिस्ट्री है सारी उसकी ठीक कर देते। ये सर, आज आपने इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से सारी चीज समझाई है, और लोगों को सेटिस्फेक्शन आपने आंसर भी दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको बहुत क्वेश्चन है उनके अंदर, और कुछ लोग इसको सीखना भी चाहते हैं जो सिस्टमेटिक हो। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप दोबारा बार बार आइए, और सबको जो जो हिसाब से, क्योंकि घंटे सवा घंटे से ज्यादा ये सेशन ज्यादा ठीक लेना भी ठीक नहीं होता है ना, हर कोई व्यक्ति ऐसे एक सवा घंटे से ज्यादा एक जगह पर बैठ नहीं पाता है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन आप सच में रियली वेरी नाइस, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने जो उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और जो हाथ में और जिस प्रकार से वाइब्रेशन और जो दोनों के बीच में खिंचाव होता है, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया है। दिस इज वन टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर, जो हम बहुत हमारी भारतीय पूरा तत्व नॉलेज है, जो एक्यूप्रेशर से कैसे कैसे पहले के जमाने में लोगों को ठीक किया जाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सेशन सच में बहुत अच्छा रहा है। अब मैं मोदी जी को कह रही हूँ, वो भी कुछ बोलेंगे, और आपको जैसे जैसे आगे वक्त मिलेगा आप हमारे बीच में आते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा तो वृंदावन से सबको राधे राधे, और मैं तो वृंदावन में हूँ। एक मिनट आप कुछ सबके लिए दुआ बोलेंगे? करता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर। आपका सेशन सच में बहुत बढ़िया रहा सर। मोदी सर, अनम्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट हो जाइए। क्या हो रहा है? हाँ जी बोलिए। अभी डावर साहब का एक मिनट, अभी जो डावर साहब तो अपने ही है, मैं एक काम करता हूँ, जेल से मन की बात में उसका नंबर सेंड कर देता हूँ, जिसको भी उसको सवाल करने का है या तो फोन करके कर सकते हैं या तो वीडियो फोन करके कर सकते हैं। वो बहुत ही सेवाभावी है, आपको सबको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे।
और उसका जो बुक है ऑलरेडी उसने जेएलसी में भेजा ही है, मगर उसका कॉपी बहुत लोगों ने देखा नहीं है। तो मैं वापस बोलता हूँ डावर साहब का अभी ये कंप्लीट होने के टाइम ही मैं जेएलसी मन की बात में उसका फोन नंबर भेज देता हूँ, आप उससे डायरेक्ट बात कर लेना। वो टोटली सेवा भावी, आपको जो भी है आपको बता देंगे, तो कोई क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। वंस अगेन डावर साहब आपको थैंक्स एंड थैंक्स। और अभी मीटिंग खत्म सबसे हो बड़ा रही सल्यूट है। आपको मोदी साहब, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, जितनी जितनी आप मतलब ओपन हार्ट से इतना बड़ी सेवा इस क्लब की कर रहे हैं ना, ऐसी कोई नहीं कर पाएगा। डावर साहब एक लास्ट क्वेश्चन है, पित्त के मामले में बता दीजिए, फिर मैं सबको ओपन कर रही हूँ, आपके बारे में सब लोग बोलना चाहेंगे, तो एक पित्त के बारे में बता दीजिए। पित्त शांत करना हो तो क्या करना चाहिए? क्या जी? जैसे एसिडिटी होती है ना, ऐसे पित्त होता है, पित्त जो पित्ताशय में जो एसिड इकट्ठा हो जाता है ना, पित्त बोलते हैं हाँ उसको। हाँ हाँ, हाँ, हिचकी नहीं पित्त 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 पीत पित्त बोलते हैं ना। हाँ पित्त, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ऐसा होता है कि हमारे मुट्ठी को बंद करते हैं ना, मुट्ठी को बंद करते हैं, तो ये वाले जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक एक चने का दाना लगा दोगे, तो ये वाले पॉइंट से हम लोग ऐसे बहुत सारे काम कर लेंगे। ये वाला जो मुट्ठी का ये वाला पॉइंट आता है ना बीच वाला, यहाँ पे उसको दर्द भी आएगी, जो दबाएंगे ना उसको, पीत वाले को दर्द आएगी। तो वो पॉइंट्स पे जैसे आप करेंगे ना, एक चने का दाना टेप के साथ चिपका के रखो, उस पे कुछ दबाना कुछ नहीं, हल्का सा प्रेशर कर दिया तो उसका लाभ ले सकते हैं। तो इलाज इसमें हर तरह के हैं, मतलब इसमें हम लोग मेमोरी जो लॉस हो रही है या मेमोरी रिकवर करनी है, मतलब जो आप एलोपैथी में नहीं कर पाते हैं, दूसरी थ्योरी में नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे इजीली बिना मेडिकल नॉलेज और बिना टेस्ट के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, आप घर बैठे ही करेंगे ये सारे काम। इतना इजी है ये। मतलब हमारी ये कलर नंबर थेरेपी से इसका थायराइड ठीक हुआ, उसने अपना सीए का काम छोड़ के इस काम में अपना ऑफिस खोल दिया। उसने कहा हमारे पेशेंट ने 3 महीने में बाल उगाए हैं उसके, बोलता है मैंने अपने काम छोड़ दिया सीए का, इतना बड़ा उसने बिजनेस का मतलब स्टेप लिया लाइफ का। तो ऐसे ये चीजों का फायदा लेना चाहिए। सर जी ये बात निकली है तो थायराइड भी बता दीजिए साथ में। आपने भी थायराइड हाँ के मामले में शब्द बोला ना। हाँ, 2 तरह की थायराइड होती है, हाइपो और हाइपर। हाइपो में वेट बढ़ना चालू हो जाता है और हाइपर में कम होना चालू हो जाता है। तो जब वो दोनों का दोनों प्रोटोकॉल लिखा हुआ है इसके अंदर, समझे, उसके अंदर सिम्टम्स के हिसाब से आप अपना नंबर चूज करके उसका हाइपर का लेना है या हाइपो का लेना है, वो आप उसका वो नंबर लिख लो आपको। है सब कुछ इसमें, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, इंडाइजेशन है, इसके अंदर क्या नहीं है। लेडीज प्रॉब्लम में जो सिस्ट आती है बॉडी और अपना ओवरीज में, उसका ये उपचार बताया गया है। और सूजन आती है, ब्रेस्ट पे सूजन आती है, ऐसे करके हर चीज का इसमें, थायराइड का भी आपको है लिखा हुआ है इसमें। तो जो मेमोरी लॉस हो रही है, उसके अलावा पेन कहीं भी आई है, पाइल्स का है, स्लिप डिस्क का है, फिर ये देखिए ये थायराइड का ये वाला पेज नंबर 28, दोनों है उसमें, हाइपर हाइपो दोनों है। तो ये आप दोनों का अच्छा। इसके अलावा इसके अंदर जो पीछे लिस्ट लगी है उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो मैं एक लिस्ट जो अभी अलग से भेजी है आपको, उसमें कोरोना का भी नंबर लिखा हुआ है। आप सब अनम्यूट हो सकते हो, सर को थैंक यू बोल सकते हो, और ये जरूर आपके लिए दूसरी बार आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बहुत सुंदर थैंक यू। तरीके से समझाया।
थैंक यू वेरी मच। आपकी बुक किधर मिलती है? आपकी बुक बाय करूं तो? मोबाइल बेचना है नंबर। आपका बुक आप अनम्यूट होइए सर, आप अनम्यूट होइए पहले। इन्हें मोबाइल नंबर इन्हें दावर साहब का भेज दिया है, आप फोन करके बुक कहाँ मिलती है। मैंने ऑलरेडी दोनों जेल से फैमिली और मन की बात में मोबाइल नंबर भेजा है। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप फोन से पूछ लो या वीडियो फोन से वो बताएगा, वो टाइम अच्छी तरह से बता देंगे, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बुक भी ऑलरेडी उसने जेल से फैमिली में भेजा है, वापस आप बोलोगे तो आपको पर्सनली भेज देगा, वो मुझे पक्का खातरी है। अभी डाबर साहब आपको थैंक्स। एक और ललकार दीजिए आप, मेरा फेवरेट जो है चढ़ता सूरज, 2 मिनट में कर दीजिए जरा। चढ़ता सूरज कीजिए। 9987474659। अरे मैंने मोबाइल नंबर मत बोलो, आप चढ़ता सूरज बोलो, मोबाइल नंबर मैंने भेज दिया है। पृथ्वी भाई તમે મને બુક આપી છે, ઉષાબેન બોલું છું, ઉષાબેન પટેલ। રાધે 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 રાધે, બોલો કેમ છો? બધાને એમને થેન્ક યુ કહી દેવા દો। वृंदावन में आपकी राधे राधे सुनाई दे रही કહી દેવા દો। वेरी मच थैंक यू। थैंक यू पृथ्वी भाई, बहुत सरस, थैंक यू बहुत सरस पृथ्वी भाई, बहुत सरस समझाव्યું। भरत भाई पेमेंट આવી? કોલેસ્ટ્રોલ નું નથી કીધું તમે? बहुत थैंक यू, सारा परिवार बैठा। बहुत सरस કીધું, थैंक यू। थैंक यू रावल जी, थैंक यू। હવે થોડી ભૂખ લઈને મોકલી દો બધાને। चलो दावर साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट वेरी मच। रावल जी, थैंक यू। એટલે તો आपको पृथ्वी में रहना तो आपको अगर पृथ्वी की किताब लिखनी पड़ेगी। बहुत सिखाया है, पहले तो जू पे आते थे तो बहुत बताया। માટેની વાત કરી, બહુ સરસ કરી કે ડાવર સાહેબ, આ મોદી સાહેબની ઈચ્છા છે કે તમે ચડતા સૂરજ એકવાર ગાઈ લો। अच्छा लो जी, ठीक हाँ है, संभળાવો संभળાવો, चलो चलो लीजिए। हाँ हाँ आप चालू करो, जय आपका श्री राधे स्पॉटलाइट થઈ श्याम। જશે। पहले एक छोटा सा भजन हल्का सा कर देते हैं, छोटा सा, उसके बाद वो कर देते हैं। आपके राधे पास कृष्ण। 6 मिनट है, आप बिल्कुल उसी में सब चला लो। चलो जो बोलना है बोल लीजिए। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे जय श्या राधे राधे जय श्री राधे रसिक रसीलो छैल छबीलो गुणगर बीलो श्री कृष्णा रास विहारिणी रस विस्तारिणी पियवर धारिणी श्री राधे नव नवरंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुभंगी श्री कृष्णा प्राण प्यारी रूप जियारी अति सुकुमारी श्री राधे मैन मनोहर महामोद कर सुंदर वरतर श्री कृष्णा शोभा सैनी मोभा मैनी गोगिल बैनी श्री राधे धीर दिवंता कामिनी गंता श्री भगवंता श्री कृष्णा चंदावदनी गुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे परम उदारा प्रभाया पारायति सुकुमारा श्री कृष्णा हंसा भगवनी चंदारवनी कुड़ा कवनी श्री राधे रूप रसाला नैन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा कंचन वेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा रवणी रम्या तर तर तम्या गुण आगम्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा शक्त्यालादनी अति प्रिय वादनी उरुन मादनी श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा राधा नाम निगुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामी श्री राधे हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्णा जय जय श्री राधे श्याम। ये आपको अभी हम चढ़ता सूरज का आनंद देते हैं। राधे भजन तो ये वृंदावन का था। तो आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ब्रजमंडल में आने वाला भवसागर तर जाएगा तर जाएगा तर जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है,
4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी, धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फर्ज के इस झमेले में। आज तक तो देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया पे एतबार करता है, क्या समझ गए तू आखिर इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। ब्रजमंडल में आने वाला भवसागर तर जाएगा, मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। अब ना वो हलाकू है और ना उसके साथी है, जंगजू वो कोरस है और ना उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अंधना हो या आला हो सबको लौट जाना है, मुस्तगुर कवंडर का कवर ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। ब्रजमंडल में आने वाला भव सागर तर जाएगा, मौत सबको आनी है कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, आंख मूंदते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जितने हैं तेरे भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये सब बराती हैं। लागे कब्र में तुझको मुर्दा पाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे राख डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहते हैं खूब सोच लो दिन में, क्यों बजाए बैठे हो जाने अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आन कर संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ फैला कर जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। ब्रजमंडल में आने वाला भवसागर तर जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा। जय जय श्री राधे। ठीक है, राधे राधे। हेलो, राधे। आवाज आई? हेलो, आ रही थी आवाज? थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, अभी समय भी हो रहा है, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ठीक है, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने इतना हाँ जी, प्यार और से हमें जरूरत पड़ेगी अगर सबकी इच्छा होगी आपको हम दोबारा जरूर बुलाएंगे। जैसे जैसे भी हो, जैसा भी बन पड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर जैसा होगा आगे मिलेंगे। जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जय जी जय श्री हाँ जी। राधे, सबको नमस्कार।